आज दिनांक 9 अक्टूबर सन 2020 दिन शुक्रवार की लाउड स्पीकर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम फल सब्जी आदि को काटने हेतु चाकू तथा लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि चाकू और कुल्हाड़ी लोहे से बने होते हैं। ऐसे ही घरों में बिजली आपूर्ति हेतु जो तार लगाए जाते हैं वह तांबे या एल्युमिनियम के बने होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोहा तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? वास्तव में ये खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से हुआ है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे माइका यानी अभ्रक, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट। अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में प्राप्त होती हैं। प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना, प्लेटिनम जैसी धातुएं तत्व के रूप में पाई जाती हैं। अन्य धातुएं प्रकृति में यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीज जैसी अनेक धातुएं ऑक्साइड के रूप में तथा कुछ धातुएं जैसे सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातु को निष्कर्षित निकालना कठिन और बहुत महंगा पड़ता है। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उससे धातु का निष्कर्षण सरल और लाभकर होता है। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश अयस्कों में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। यहाँ इस तालिका में कुछ प्रमुख अयस्क और उनसे निष्कर्षित किए जाने वाले धातु दर्शाए गए हैं, इसे ध्यान से देखें। भारत में पाए जाने वाले खनिज वो कहाँ भारत के किन किन हिस्सों में पाए जाते हैं, इस तालिका में यहाँ पे दिखाया गया है। इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भूपर्पटी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इन्हें खनिज तेल भी कहते हैं। अपने देश में इनकी उपलब्धता यहाँ इस तालिका में दिखाया गया है। भारत में सोना, तांबा, जिंक तथा टंगस्टन खनिजों की उपलब्धता बहुत कम है तथा प्लेटिनम खनिज का पूर्ण अभाव है। अयस्क प्रकृति में पाया जाने वाला वह खनिज है जिसमें एक या एक से अधिक धातुओं या अधातुओं को लाभदायक रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है। अयस्क से धातु अधातु प्राप्त करने
और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं। धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण क्या क्या हैं, आइए इस पे विचार करते हैं। सामान्य ताप पे प्रायः सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु पारा द्रव होता है। लेकिन सामान्य ताप पे अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका इत्यादि ठोस के रूप में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश अधातुएं मुलायम होती हैं। कार्बन का अपर रूप हीरा सबसे कठोर होता है। चमक पे इनके विचार करते हैं। यदि आप धातुओं की सतह को उन्हें काटने के तत्काल बाद देखें तो आप पाएंगे कि वह दिखने में चमकदार होती हैं। इसे ही धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं की यह चमक उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोगी बनाती हैं। और धातुएं के समान चमकीली नहीं होती। अघात वर्धनीयता। एल्यूमीनियम, कॉपर तथा आयरन का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे हथौड़े से पीटने पे हम क्या देखते हैं? हथौड़े से पीटने पे धातु के टुकड़े पहले की अपेक्षा अधिक चपटे हो जाते हैं। धातुओं को पीटकर यानी आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही अघात वर्धनीयता कहते हैं। चांदी तथा सोना में अघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है, जबकि जस्ता कम अघात वर्धनीय है। अधिकांश ठोस अधातुएं पीटने पे भंगुर हो जाती हैं। तन्यता। धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही तन्यता कहते हैं। जैसा कि हम तांबे के तार को देखते हैं, एल्युमिनियम के तार को देखते हैं। हमारे घरों में विद्युत संबंधी कार्यों में तांबे तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग होता है। तार जाली के बनाने के लिए भी लोहे के तारों का प्रयोग हम अपने आसपास देखते हैं। अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। अब देखिए यहाँ सोने का एक विशेष गुण देखिए। सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु और धातु की चालकता को देखा जाए। चालकता अधिकांश अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। कार्बन विद्युत का सुचालक होता है और लगभग सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक। यदि हम इनसे बने हुए किसी बर्तन को या छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन वहीं पे लकड़ी को देखिए। तो आज लाउड स्पीकर कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।